नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। छात्रों का एक प्रश्न था कि आपातकाल को डिस्क्राइब कीजिए, तो चलिए बात करते हैं आपातकाल पे। भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक संविधान में आपातकालीन उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं भारत में। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण हुआ हो भारत पर, या फिर भारत में सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, तो आर्टिकल 352 का यूज करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा हुआ आपका राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जा सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है राज्य में, संविधान का पालन नहीं करवा पा रहा है राज्य, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और आखिरी है जो आपका आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो राष्ट्र में वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाने पर लगाया जा सकता है। अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। और राष्ट्रपति शासन का यूज 125 से ज़्यादा बार हो चुका है। कई राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और आर्टिकल 360 का यूज अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। तो ये प्रश्न आता है कि कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल, कितनी बार वित्तीय आपातकाल और कितनी बार राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन तो नहीं पूछते क्योंकि लगातार लगता ही रहता है बीच बीच में, लेकिन वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल को आप ध्यान में रखिएगा। वित्तीय आपातकाल कभी नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। और इसके अलावा ये जान लीजिए कि ये तीनों लगा कौन सकता है? राष्ट्रपति। ठीक, प्रेसिडेंट को पावर होती है आपातकाल लगाने की, इमरजेंसी प्रोविजंस को यूज करने की। और इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन के लिए, पूरी जानकारी के लिए देखिएगा हमारे चैनल पे पहले से एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपातकाल को पूरी तरह से डिफाइन किया गया है, फुल वीडियो है वो, उसको देखिएगा और नोट्स बना लीजिए। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। तो चलिए देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।